जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। आप लोग को न्यू मॉडल पेपर का सेट 1 लेके आए हैं। 2025 में फाइनल बोर्ड की एग्जाम देने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को जरूर देखिए। हाँ, साइंस के लेके आए हैं। अगर 40 में 40 ऑब्जेक्टिव में नंबर लाना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए प्रश्न नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह रहा कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, यानी पेड़ पौधे में जाइलम उत्तरदायी होता है। हाँ, जल के वाहन के लिए, कि भोजन के वाहन के लिए, कि एमिनो अम्ल के वाहन के लिए, हाँ कि ऑक्सीजन के वाहन के लिए। तो आप लोग याद रखिए पादप में जो जाइलम उत्तरदायी होता है वो आप लोग को याद रखिएगा जाइलम, हाँ जल के वाहक के लिए। हाँ, अगर फ्लोएम पूछे तो वह वो हो जाए भोजन के वाहन के लिए। वाहन के मतलब देखिए जाइलम उत्तक दो प्रकार के उत्तक होता है, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम उत्तक। ये दोनों वाहन का काम करते हैं एक दूसरे स्थान से। हाँ देखिए, सबसे पहले समझिए कि पेड़ पौधे से जड़ जो होता है, जड़ से हाँ जल एवं खनिज लवण को पेड़ के सभी भागों में पहुंचाता है जाइलम उत्तक। और फ्लोएम उत्तक के काम है जो पेड़ पौधों में हाँ जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन प्राप्त होता है, बनता है, उसे सभी भागों में पहुंचाना। तो आप लोग याद रखिएगा पादप में जो जाइलम उत्तरदायी होता है जल के वाहक के लिए, हाँ फ्लोएम में आप लोग याद रखिएगा भोजन के वाहक के लिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र मनुष्य में जो बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, घोड़ा में भी बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ऊँट में, लेकिन कॉकरोच में आप लोग देखिएगा तो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। 30 नंबर प्रश्न करा कि परिवर्तक क्रिया क्या है? तो परिवर्तक क्रिया क्या है आप लोग याद रखिएगा। तो परिवर्तक क्रिया वह क्रिया है परिवर्तक क्रिया वह क्रिया है जो एकाएक आना, जैसे लार आना, रक्त दान करना, गति, यानी कि सभी है। ये ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न करा है कि कोमल कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है मस्तिष्क गुहा में, सेरिब्रम में, कि सेरिबेलम में, कि कोइन। तो आप लोग याद रखिएगा मस्तिष्क गुहा में। देखिए 32 नंबर प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सा? तो आप लोग याद रखें MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। चलिए अगला प्रश्न करा कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है अमीबा में होता है, कि ईस्ट में होता है, कि मलेरिया परजीवी में होता है, कि पैरामीशियन में होता है? तो आप लोग याद रखिएगा 33 नंबर प्रश्न में, तो आप लोग ईस्ट में होता है। ईस्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न करा कि फूलों में नर जनन अंग होता है। फूल के जो नर जनन अंग होता है उसे हम लोग पुकेसर कहते हैं। हाँ, नर जनन अंग को पुकेसर कहते हैं और मादा जनन अंग को स्त्री केसर कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न है जो कह रहा है कि मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? हाँ, मनुष्य में जो 22 जोड़ा जो क्रोमोसोम पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा क्या कहते हैं? तो इसको आप लोग याद रखिएगा ऑटोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोसोम। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं समजात अंग। समजात अंग के मतलब समान होते हैं। संवृति अंग, अवशेषी अंग, किनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा ये दोनों होते हैं, पक्षी और चमगादड़ के जो पंख होते हैं समजात अंग के उदाहरण हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न कर रहा है कि प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। प्राथमिक जो उपभोक्ता कहलाते हैं वो आप लोग याद रखिएगा शाकाहारी कहलाते हैं। शाकाहारी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न करा है कि ओजोन के एक अणु में परमाणु की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, कि 2, कि 3, कि 4? तो आप लोग याद रखिएगा 3 होते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर 40 में 40 ऑब्जेक्टिव में नंबर लाना चाहते हैं तो प्लीज़ चलिए करा कि पेट्रोलियम का उपयोग होता है मोटर वाहन में, जलयान में, कि वायुयान में? तो आप लोग याद रखिए पेट्रोलियम का उपयोग सभी में होता है। मोटर वाहन में भी होता है, जलयान में भी होता है और वायुयान में भी। ये ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कोयला का मुख्य स्रोत क्या है? जलीय जीव, पेड़ पौधे, की चट्टान, की सभी? तो आप लोग याद रखिए कोयला के सबसे ज़्यादा मुख्य स्रोत है वो पेड़ पौधा। कोयला है जो पेड़ पौधा से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? हाँ, कौन है जो विद्युत शक्ति का निरूपित करता है? तो आप लोग याद रखिएगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई का स्क्वायर आर होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला नंबर प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? पुनः रुद्भवन के उदाहरण है, यानी कि दोबारा वह जन्म ले लेता। हाइड्रा है, कि अमीबा, कि स्पायरोगाइरा, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा 43 नंबर प्रश्न के अमीबा है जो पुनरुद्भवन का उदाहरण हो जाएगा।
अगला प्रश्न करा कि कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है। अजैव निम्नीकरण कचरा टिश्यू पेपर, केले का छिलका, थर्मोकोल, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा क्या हो जाएगा, थर्मोकोल। थर्मोकोल ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। EVM VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए। कह रहा है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो आप लोग याद रखिएगा प्रकाश के ये कौन सा, प्रकाश के परिकिरण को प्रदर्शित करता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है पुष्प का नर जनन अंग, ये अभी बताएं पुष्प का नर जनन अंग पुकेसर होता है। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता था। विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आप लोग याद रखिएगा CaOCl2। CaO होता है, Cl2 होता है, यानी कि ऑप्शन हाँ बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न करा, निम्नलिखित में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं। आइए एक क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करके